मौसम का रंग बिगड़ने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लो। मतलब क्या है, चड्डियों का जो चड्डी पहनते हो ना, वह चड्डी थर्राने वाला है। फिल्म जब हिट होगा तो वह चड्डी फटने लगेगा। तो कह रहा है कुर्सी की पेटी बांध लो ताकि चड्डी न फटे। मेरे सामने बोलता ना इसकी चड्डी फाड़ दी होती। दीपिका पादुकोण फिल्म के एक एक्टिंग का एक सीन है, तेरी दीदी कंगना रनावत जो है ना, कंगना रनावत, ये सैफ अली खान के साथ जाके देख, बाथरूम टब में उनका वीडियो है। तू कभी कहता है मेरा बाप आर्मी में था, कभी कुछ कहता है। तू हिजड़ा है जो शाहरुख खान के लिए तू दोगला शब्द प्रयोग कर रहा है। अपने मां से जाके पूछ कि अपने जमाने में वो शाहरुख खान की कितनी दीवानी रही होगी। कोई ठीक ही कहा है कि शाहरुख खान की जो दीवानी लड़कियां हुआ करती थी, उनके बेटे जो है आज शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। जब मैं चड्डी छाप पत्रकार नगपुरिया संतरा का वीडियो देखा पठान और शाहरुख खान के ऊपर रिएक्शन देने वाला, तो मेरा खून खौल गया। यह जो है शाहरुख खान के लिए बहुत उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग कर रहा है और साथ ही साथ देश के नागरिकों को कह रहा है कि तुम्हें अगर पठान फिल्म देखने जाना है तो तुम लोग अपने बेटी के साथ जाओ। मतलब अगर मैं और आप कोई भी पठान देखने का मूड बनाया है तो यह चड्डी छाप उसको बोल रहा है अपने बेटी के साथ जाओ। लगता है इसके घर में परंपरा है, इसका बाप अपनी बेटी के साथ जाता होगा, इसकी मां अपने बेटे के साथ जाती होगी, तभी उस परंपरा का नीच सोच यह वीडियो में प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है। कोई ठीक ही कहा है कि शाहरुख खान की जो दीवानी लड़कियां हुआ करती थी, उनके बेटे जो है आज शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। अपने मां से जाके पूछ कि अपने जमाने में वो शाहरुख खान की कितनी दीवानी रही होगी। और तेरा बाप जो है ना, तू कहता है शाहरुख खान का बाप ये था वो था, दीपिका का बाप ये था वो था। तेरा बाप क्या है रे साला? तू कभी कहता है मेरा बाप आर्मी में था, कभी कुछ कहता है। तू हिजड़ा है जो शाहरुख खान के लिए तू दोगला शब्द प्रयोग कर रहा है। तू दोगला है। और क्यों तू दोगला है? क्योंकि तू बिहार के धरती के साथ दोगलाई कर रहा है। यह बिहार की धरती बुद्ध और महावीर की अहिंसा की धरती है। इस अहिंसा की धरती पे तू कश्मीरी मुसलमानों को मारता है। तो तू हिंसावादी चेहरा तेरा, इसको तो मैं बेनकाब कर चुका हूं। लेकिन तू कह रहा है शाहरुख खान के बाप ने क्या किया? शाहरुख खान के बाप ने एक ऐसा बेटा पैदा किया जिसने पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। इस वीडियो को जरा देख। वीडियो देखा, फीफा वर्ल्ड कप में अंग्रेज जो है शाहरुख खान का गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। तू हिंदी हिंदी करता है, शाहरुख खान की वजह से पूरे विश्व में हिंदी जाना जाता है। तू वैसे शाहरुख खान को तू उल्टा सीधा बोल रहा है। शाहरुख खान के जब बेटे की बात आती है तो यह कहता है चर्सी बेटा, चर्सी बेटा, जबकि कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे को क्लीन चिट दे दिया। लेकिन यह तो चाटुकार है समीर वानखेड़े का। जैसे गले में पट्टा जो बांध के कुत्ता को घुमाते हैं, वैसे एयरपोर्ट में समीर वानखेड़े आगे आगे जाता है और यह उसके पीछे कुत्तों की तरह लग जाता है। यह ऐसा भांड पत्रकार, चाटुकार पत्रकार जब वीडियो बनाता है तो समीर वानखेड़े से आंख में आंख डाल के सवाल क्यों नहीं किया कि कोर्ट ने क्लीन चिट दिया तो तुमने किस स्तर से गिरफ्तार किया उसके बेटे को? ऐसे करने के बजाय भांड, बिहार में वो शब्द बाप भांड, भांड मतलब होता क्या है समझिए। जब बारात आता है तो लड़की के पक्ष वाले एक भांड को रखते हैं। लड़का वाला 10 रुपया ही दे, आज की डेट में 10 रुपया भिखारी को भी दोगे तो भिखारी लात मार देगा। तो 10 रुपया भी देंगे लड़का पक्ष वाले तो भांड कहेगा ना, इस गांव में 10 रुपया देने वाला कोई वीर आया ही नहीं था, आप महान हैं, इतना गुणगान करेगा। वैसे भाड़ों की तरह भी समीर वानखेड़े का तारीफ करता है। और शाहरुख खान जैसे सही में जो धरती के लाल है, जो पूरे भारत का नाम रोशन किया विश्व में, उसको जो है उल्टा सीधा उसके बेटे को चर्सी। अगर शाहरुख खान एक मानहानि का दावा कर देना, चड्डी गीली हो जाएगी, पूरा खानदान बिक जाएगा तुम्हारा। जो बोल रहे हो ना उसके बाप की औकात, तुम्हारे बाप की औकात पता चल जाएगा कि कितना औकात है। शाहरुख खान सही मायने में एक्टिंग में बेस्ट एक्टर रहा है, उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। अब ये कह रहा है कि शाहरुख खान अपने बनाने वाले को इतना बड़ा नमक हराम और दोगला है कि पीठ पे छुरी मार दिया। सनी देओल के पीठ पे छुरी मारा, हेमा मालिनी के पीठ पे छुरी मारा। क्यों? क्योंकि एक ही दिन फिल्म रिलीज कर देता था, जिस दिन सनी देओल का होता था उस दिन शाहरुख खान का होता था। तो इसको बता दे, शाहरुख खान का फिल्म एक दिन सलमान खान के साथ क्लैश नहीं किया है। किसके साथ क्लैश नहीं किया है? तो तू जो है सनी देओल के अंदर है कला, तो सनी देओल महान बनते। यह अपने कला के दल पे जो
प्रधानमंत्री का चाय बेचने का कोई प्रमाण नहीं मिलता तो उसको कहता है चाय बेच के इतना बड़ा हुआ। तो सोच, एक मध्यम परिवार का बच्चा इतना बड़ा एक्टिंग का बादशाह हो गया। इस चीज पे तुम्हें मैं तो भूल गया था यार, मैं भूल गया था कि गौरी खान जो है उसकी वजह से जीजा हो गया ना शाहरुख खान, और जीजा होने के बाद जो है सालों की जो है इस संघी सालों की दिल में क्या कुड़ होती है ना। यह चड्डी छाप पत्रकार का जो रिएक्शन है वह जो है चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि शाहरुख खान मेरा जीजा हो गया, और कैसे हो सकता है एक मुसलमान जीजा। वह जो कुड़न है इसके वीडियो में दिख रही है। यह कह रहा है दीपिका पादुकोण के लिए कि फीफा वर्ल्ड कप में गई तो यहाँ का पहनी हुई थी और यहाँ पे जो है चड्डी पे घूमती है। तो मैं बता दूं, दीपिका पादुकोण फिल्म के एक एक्टिंग का एक सीन है। तेरी दीदी कंगना रनावत जो है ना, कंगना रनावत, ये सैफ अली खान के साथ जाके देख, बाथरूम टब में उनका वीडियो है। अब तू बोल कि फीफा वर्ल्ड कप में जाके वही सीन वहां वो लोग क्रिएट करे, तो फिल्म जो है घटना परिस्थिति कमरे कमरे के बाहर वो एक इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप में वही कपड़ा कोई क्यों पहनेगा? वही कपड़ा ये कह रहा है कि इन लोगों का ये है 6 महीना बुरखे में घूमेंगी, 6 महीना बिकनी में घूमेंगी। भाई 6 महीना बुरखे में घूमे या बिकनी में घूमे, भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है। तेरे बाप की क्या जाती है? तेरे बाप की क्या जाती है? बाप पाक का तू औकात देख रहा है दीपिका पादुकोण का? वह पढ़ाया देख जाके उसका किस मीडियम से शिक्षा हुआ है। शाहरुख खान का देख कैसा शिक्षा हुआ है। तेरे जैसे जो है ना झाटू से स्कूल से पढ़ के नहीं निकले हैं कि चड्डी पहन के निकले हैं, और चड्डी पहन के जो है जगह जगह कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं। तेरा क्या क्वालिफिकेशन है रे? एक डिबेट कोई चैलेंज करता है, नवादा का लड़का चैलेंज किया तू नहीं आया, मैं चैलेंज करता हूं नहीं आता है। कुमार गौरव के साथ, कुमार गौरव तो और डेंजर है। एक कुमार गौरव मैं देख रहा हूं कि यह न पक्ष में न विपक्ष में, एक होता है एक तो लड़की की तरफ से एक लड़का की तरफ से, ये बीच का क्या है? या तो तुम नफरतबाज हो या तो सेकुलर हो, ये बीच का क्या है? वो शाहरुख खान को रेल रहा है और कुमार अभिनव जो है शाहरुख खान को रेलवा रहा है। धन्य है भाई कुमार अभिनव, तुम्हारा जो बोलते हो ना मनीष कश्यप से अच्छा बोलते हो। एक स्टैंड लो, या तो खिलाफ या तो सपोर्ट में, बीच में इस तरह का स्टैंड लोगे ना तो लोग समझ जाएंगे कि तुम जो है सही मायने में मनीष कश्यप के चाटुकार हो। ऐसी चाटुकारता नहीं दिखाते हुए तुम अपने चरित्र का परिचय दो, और तुम जो है शाहरुख खान के सपोर्ट में अगर बोल रहे हो तो डंके की चोट पे बोलो। यह चड्डी छाप जब शाहरुख खान को दोगला बोला उसी वक्त इसका तुमने बढ़िया से इलाज क्यों नहीं किया? क्यों सर झुका के मुंह बंद करके खड़े हो गए? मेरे सामने बोलता ना, इसकी चड्डी फाड़ दी होती और तब इसकी बुद्धि खुलती कि जो है सही मायने में जो डॉक्टर मिला है। सोचिए, बेस्ट एक्टर का कई बार अवार्ड मिला है, 8 में उसको डॉक्टरेट अमिताभ को मिला, फिर शाहरुख को मिला। पूरी दुनिया जिसको लोहा मान रही है, हम भारतीयों को जिसका सम्मान करना चाहिए, एक चड्डी छाप पत्रकार नगपुरिया संतरा यह जो है क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि शाहरुख खान के बाप की औकात नहीं तो उसकी मां की औकात नहीं। साला तू इतना नीच है कि बीच बीच में बाप को लाता है। मैं बोल रहा हूं कि मैं नीचता नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ऐसे पत्रकारों की रिलाई जो है ना इन्हीं के भाषा में करनी होगी, ताकि यह बापों को बीच में घसीटना बंद करे और इनकी आंख खुल जाए कि शाहरुख खान जो किंग खान बोला जाता है उसके बारे में बोलने से कैसी रिलाई होती है। ममता बनर्जी ने बुलाया बंगाल में शाहरुख खान, उसने क्या कहा कि मौसम का रंग बिगड़ने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लो। मतलब क्या है? चड्डियों का जो चड्डी पहनते हो ना वह चड्डी थर्राने वाला है। फिल्म जब हिट होगा तो वह चड्डी फटने लगेगा। तो कह रहा है कुर्सी की पेटी बांध लो ताकि चड्डी न फटे। तो इसमें गलत क्या कह दिया? यह चड्डी छाप नकली, आप मतलब मैं बोल रहा हूं ये भारत के राष्ट्रवाद के नाम पे कलंक। क्या कह रहा है कि शाहरुख खान भारत का मौसम बदल देगा। अरे सुअर, भारत का मौसम बदलने की वो कहां बात बोला? वो तो तेरे जैसे जो नफरतबाज हैं, जो बाइकआउट कर रहे हैं, बोल रहा है कि उनके लिए मौसम खराब होगा तो तू भारत देश से जोड़ देगा। दोगला का बच्चा, तू सुन, बिहार के नाम को तू जिस तरह से बर्बाद कर रहा है ना, मेरे मुंह से ऐसी गालियां नहीं निकलती है जो तेरे लिए अभी आ रही है। और मैं बहुत ही ज्ञान की लेके बातें करता हूं, लेकिन तू जो नीचता दिखा रहा है ना, बेटा सुधर जा। बिहार का नाम बदनाम करना छोड़ दो, और चड्डी छाप पत्रकार तुम्हारा चड्डी जो है ना नहीं तो खुल जाएगा बेटा। और मैं रविकांत भारती यहां बैठा हूं, जब भी तुम ऐसे गलती करोगे ना तो तुम और तुम्हारा बाप और तुम्हारा पूरे खानदान का ना मैं औकात जो है जमीन पे लाके रख दूंगा, और जिससे तुम्हारा दिमाग जो है ना ठंडा जाएगा, समझे ना। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।